अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। और आज जुमेरात का दिन है और एक दिन बाद हम वीकेंड को सेलिब्रेट करेंगे और ये मार्का हक यानी 14 अगस्त हम मना रहे हैं। यानी हम भी पीर से लेकर जुमेरात तक 14 अगस्त मनाएंगे। और मार्का हक यानी एक अजीब सी हरकत, एक अजीब सी तजवीज़, एक अजीब सी माहौल क्रिएट करना चाय वाला या नरेंद्र मोदी, दोनों एक ही नाम है, और फजूल के प्रोपेगेंडो को सामने लेकर आना। हम ये कर देंगे, हालांकि मुंह तोड़ जवाब आपको मिलता है। बख्तरबंद बम बना लिया आपने, बरकी बम बना लिया आपने, लेकिन आपके जो जदीद तैयारे हैं वो हमारे उन तैयारों के सामने जो कि हम बहुत कह दें कि पुराने हैं और अभी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, तो उसके आगे नहीं टिक सके, क्योंकि वो तैयारे नहीं थे, वो जज्बा था, वो जुनून था कि जिसमें पाकिस्तान को वकार को बुलंद करना था और आपको मुंह तोड़ जवाब देना था। उस वक्त जब अच्छे खासे आपके पास वसाइल थे कि आपके 50 तैयारे गिराए जा सकते थे, लेकिन फिर भी आसिम मुनीर साहब ने ये कहा कि वक्त के तकाजे को देखते हुए हमने सिर्फ 6 तैयारे गिराए हैं, कहीं 5 हैं, कहीं 6 हैं। तो यही वाली बात कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फोर्स, एवरी फोर्स, इवन आर्मी, पाक नेवी और पाक बहरिया तमाम जिंदाबाद। और मैं अपनी पाक जो अपनी पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, सबको ये कहता हूँ कि सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। और मेहमान मौजूद है, बिल्कुल जनाब टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। और मेरे साथ पहले मौजूद है मेरे उल्टे हाथ की जानिब मोहम्मद नुमान साहब, जो कि लेजेंड्स फूड के ओनर हैं और जायका बताते हैं कि क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको फ्लेवर आउट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है मेरे भाई के? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रिजवान भाई साथ बैठे हैं, जो कि पहले सियासत से आपका ताल्लुक था, लेकिन फिर आपने कहा कि कुछ गड़बड़ है तो मुझे क्राइम सेक्शन में जाना चाहिए। तो क्राइम रिपोर्टर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? खुशामदीद कहते हैं आपको भी। अच्छा जी, शेफ गजाला कौकब जो कि बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी की मालिक है, हर चीज़ पर फोकस है, ऐसे क्यों होगा, ये क्यों होगा, तो ये इस चीज़ की नवीद होती है कि आप अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आपके साथ आपके साहबजादे मोहम्मद कमाल साहब मौजूद हैं, जो कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर चुके हैं और अपनी अम्मी को सपोर्ट करने हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, नुमान भाई, सबसे पहले आपसे सवाल है कि खाने में ऐसा क्या पसंद था? घर वाले किस चीज़ पे मना करते थे कि नुमान मोटे हो जाओगे, ये नहीं खाना? आपने कहा अब तो मैं फूड चेन ही खोल लेता हूँ, बस ना किसी की सुनूंगा, जो दिल में आएगा मैं खाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बस एक अच्छी चीज़, एक बिजनेस का इरादा था। अच्छा। जॉब्स की हैं काफ़ी, फिर इरादा था बिजनेस का, फिर ये एक चूज़ किया, इस लाइन में आ गए। अच्छा, एक अच्छी चीज़ देनी है आवाम को, हाइजेनिक चीज देनी है और घर का माहौल देना है, ये तो डन, मैंने सुना। अच्छा, मुझे बताएं कि खुद भी बनाते हैं, खुद सिर्फ एक लोकेट करते जस्ट मैनेजमेंट मेरे पास है। अच्छा। HR, अकाउंट्स, पेमेंट्स, मैनेजमेंट, सब कुछ मेरे पास है, बस पकाता नहीं हूँ। पक्की बात है, मैं छोटी मोटी जॉब मुझे भी दीजिएगा। अरे जी, मुझे ये बताएं कि टेस्ट खुद भी करते हैं कि ये कोई चीज़ नहीं है? जरूरी है, बहुत जरूरी है। और डेली बेसिस पे लेते हैं रिव्यूज की क्या है? मैं खुद ट्राई कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे करता हूँ, क्वालिटी को मेंटेन रखना है जी। तो फिर जिम कौन से में जाते हैं जो मोटे नहीं होते? मैं तो पूर्व 3 बजे खाना खाता हूँ। अच्छी चीज देते हैं सर। क्या? नहीं, तो देखिए, चीज आप डालेंगे, आप बहुत अच्छी भी चीज डालें, मोटापा आता है। नहीं, तो ये मैं टिप आपसे पूछूंगा ब्रेक में। अच्छा जी, रिजवान भाई, आप बताइएगा कि क्राइम रिपोर्ट, बीइंग ए क्राइम रिपोर्टर, अभी आप क्राइम रिपोर्ट्स पर बात कर रहे थे, तो जो हालात कुरंगी में है, डंपर माफिया की बात हो, आए दिन खड़े खड़े आप बात कर रहे होते हैं तो लूट कर चले जाते हैं, गोलियां मारना तो ऐसे हो गए जैसे कंचे खेलते थे ना बचपन में। तो मुझे ये बताएं कि क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में सर आपके इल्म में भी यकीनन होगा, अभी हाल ही के अंदर तकरीबन 10 से 15 दिन पहले की बात है, लगातार एक दिन छोड़ के एक दिन हमारे कोरंगी के अंदर एक टारगेट किलिंग होती रही है, जो कि कोरंगी नंबर 2 पे पहले एक सोनार की दुकान पे एक सोनार को मार दिया गया। फिर जब उसकी नमाज जनाजा हुई तो उसके अगले ही दिन हमारी मोहल्ले के अंदर ही हमारा दोस्त था वकास, उसको शहीद कर दिया गया। घर के बाहर बैठे हुए मोबाइल से बात कर रहा था टारगेट किलिंग में, उसको मार दिया गया अगले दिन, जबकि उस पर भी काफ़ी FIR वगैरह हुई। लेकिन आज तक पर मारा गया या डकैत तो नहीं मारा? बत्ते उस पर मोबाइल स्नैचिंग के ऊपर। हाँ जी, क्योंकि टारगेट किलिंग जी, उस पर मारा गया। फिर उससे ही अगले दिन तकरीबन कोरंगी 3 नंबर पर एक मेडिसन शॉप है दिवागो के नाम से, उनके गार्ड देंगे, गैर मकामी लोग हैं, अब आए हुए हैं, वो खुद, उनका ऑनर खुद कह रहा है ये बात कि भाई ये इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। एक लड़के को गोली मार दी रात के 3:30 बजे कमर पर, अरीब नाम है उसका, उसकी तकरीबन 1.5 साल पहले शादी हुई थी, 4 महीने का बच्चा है उनका। क्या गुनाह था? हयात है, डेथ हो गई उनकी? अभी तो हयात हैं, इलाज वगैरह चल रहा है। वो उनकी वाइफ खुद ये बात कह रही है कि सर जितना भी मुझे सोना वगैरह मेरी शादी में मिला था उसको बेचकर मैंने अपने शोहर का इलाज कराया। वो खुद एक किराए के घर में, कुछ भी नहीं, बल्कि दिया तो कुछ नहीं गया, बल्कि उल्टा
वीडियो बयान मेरे पास मौजूद है, अगर दिखाना चाहें तो, कि उसके ऊपर उसका जो डिवागो का मैनेजर है, तो कुछ लोग वहाँ एहतजाज कर रहे थे आके, इलाका मकीन, तो उस पर उनका ये कहना था कि अभी मरा तो नहीं है ना जो हम शॉप बंद करें। अच्छा, ये चीज तो मैंने डंपर माफिया की भी सुनी है कि अच्छा जो मर गया वो मर गया, उसको साइड पे करें, ट्रैफिक खोल दें। जी, मैं यही है। ऐसे, अब मैं वर्ड यूज नहीं कर सकता बीइंग का होस्ट, लेकिन ऑफ एयर तो हमने काफ़ी अच्छी इस पे बात की थी, क्योंकि तकाजे हैं, मेट्रो वन के अपने तकाजे हैं कि हम उस चीज़ को उस लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर सकते जो कि डिफरेंट चैनल्स कह रहे होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ मेट्रो वन न्यूज़ हमेशा ये कहती है कि आपने बात तहम्मुल मिजाजी से करनी है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। तो अब क्या मतलब कुछ उनकी तरफ से सपोर्ट है? इलाज पे नहीं है तो कोई मंथली बेसिस पर कोई सपोर्ट? नहीं, ऐसी कोई सपोर्ट नहीं है, किसी की तरफ से नहीं है। ये लोग अपने ही तौर पर जो कर सके बेचारे, वरना तकरीबन तो ऐसा ही सुनने में आता है जैसे कि जौहर में आपने सुना होगा, एक फैमिली जा रही थी जिसकी वाइफ का प्रेगनेंसी का मामला था, वो बच्चा वगैरह ये सब आपने देखते रहते हैं हम सब। तो किस तरीके से रोका जाए इन चीज़ों को, आज भी ऐसा नहीं है कि उस बात पर कोई अमल हुआ है। अभी भी मैं जब आ रहा था रास्ते में ही मैंने कितने देखे, जबकि इस वक्त ये वक्त नहीं है उनका निकलने का, लेकिन अब भी वही हाल है। डकैतों की बात कर रहे हैं? मैं डंपर माफिया की बात कर रहा हूँ। मसला मुझे आप ये बताएं कि सोशल मीडिया तो बहुत एक्टिव है ना जी, हम उसका सहारा क्यों नहीं लेते? अगर फर्ज करें हम लेजेंड फूड के ओनर हमारे साथ अगर रिजवान बैठे हैं, रिजवान नहीं भी बैठे तो हम ये वाली बात बोलेंगे कि हमारे पास कैमरा मौजूद है, मोबाइल के पास हर एक के पास होता है, ठीक है ना। हम अगर अच्छा रिव्यू दे रहे हैं ना, रिजवान भाई का बर्गर बड़ा अच्छा था, फ्राइज प्रॉपर थे, ये तो वहीं पर हम ये भी बता सकते हैं कि नुमान भाई का ये, तो रिजवान भाई की अगर हम बात करते हैं कुछ गलती है क्योंकि आपका ही इलाका है, तो रिजवान यहाँ गलत है, यहाँ वो सही नहीं है। अगर नुमान भाई की चिप्स बहुत अच्छे बनते हैं इनके रेस्टोरेंट पे और उसके अंदर आज नमक ज्यादा है, तो मेरा अगर तारीफ करने का तो बुराई करना का भी मेरा हक है। नुमान भाई मैं गलत कह रहा हूँ? तो आप लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा क्यों नहीं लिया? इस बारे में जानेंगे। हम शेफ गजाला की तरफ आते हैं, आपके लिए हमने कहा आज शेफ भी बुलवा लिया, मैं कहा पूछते हैं कि हम क्या क्या करते हैं। अच्छा ये बताएं शेफ गजाला के बचपन से खाना पकाने का शौक था, या आपने कहा कि अब शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं तो अब खाना पकाना शुरू कर लें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था। बचपन से शौक था, मैं पकाना जानती थी, तो मैंने शादी के बाद भी नहीं पकाया। और ये कहते हैं ना कि मोहब्बत आपसे बहुत कुछ करवा देती है, तो मुझे मेरे किचन में मेरी औलाद की मोहब्बत खींच के लेके गई। जबरदस्त। तो इसमें मेरे हस्बैंड ने काफ़ी मेरे यानी कि मदद भी की और मुझे सपोर्ट भी किया, और इसमें मेरी मदर इन लॉ का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि शादी के बाद जो कुछ सीखा मैंने शादी के बाद ही सीखा। नहीं लेकिन वाकई में आपके कौकब नाम है? जी गजाला। नहीं हस्बैंड का नाम क्या है? कमाल। कमाल भाई का वाकई में एक बहुत बड़ा ही हाथ है, क्योंकि बच्चे आपको किचन तक लेके गए, वो वाकई में बड़े लविंग थे। वरना हमारे यहाँ पे तो कहते हैं ना कि आज दुल्हन आई है, कल वो कहते हैं कि किचन में कब जाएगी, ये कब बिरयानी को दम लगाएगी, और उसके बाद जल्दी से मीठा बनवा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत लविंग एंड केयरिंग हैं, और सब चीज़ों को देख के वो बहुत सपोर्ट है। जब उनकी सपोर्ट ना होती तो मैं शायद आज यहाँ पे ना। बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि औरत अगर बोलती है उसका कॉन्फिडेंस उसका मियाँ उसको देता है, ठीक है। अगर आपने खुद कहा कि अगर आपको खाना पकाने का कोई शौक नहीं था या कोई इस तरह नहीं आप जाती थी, तो इसका मतलब उनकी मोहब्बत आपको खींच के लेकर आई है। तो ये एक सबक भी है नौजवान लड़कों के लिए कि मोहब्बत, प्यार और इखलाक से आप वो काम करवा सकते हैं जी जी बिल्कुल, जो कि लड़की कपड़े धोना नहीं आता वो धो लेती है, बर्तन धोने में से प्रॉब्लम है। मोहब्बत कहते हैं कि पूरा दिन आपकी सास, आपकी नंदे, आपके देवर या जो भी बड़ा एक रिश्ता होता है, जो बड़ा भाई होता है, तो वो अगर आपको ताने देता है और मियाँ अगर सिर्फ बीवी को इतना कहता है, पूरा दिन थक जाती हो, वो वर्ड कहना तो बीवी अगले 4 दिन के लिए चार्ज हो जाती है कि मैंने काम करना है। उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि वो कभी नहीं कहते थे, खाने में कभी उन्होंने नुक्स नहीं निकाला था, लेकिन वो अपने अमल से, वो अपने तरीके से वो मुझे बता देते थे कि देखो इस तरह करना है, लेकिन कभी उन्होंने तनकीद नहीं की थी मुझको। असल में आपके जब सीखने का अमल होता है ना गजाला, देखिए यू आर ए शेफ नाउ, अगर मैं आ रहा हूँ, मुझे फ्राइज बनाने नहीं आते या फ्राइज कड़क हो रहे हैं या बिल्कुल सॉगी हो जाते हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस से मुझे जज नहीं करेंगी, आप अपने एक्सपीरियंस से मुझे सिखाएंगी तो जरूर, लेकिन आप मुझे पहले दिन जज करें कि मैं तो इतने क्रिस्पी चिप्स बनाती हूँ, तो आप शेफ हैं, मैं कनाड़ी हूँ। तो आप अगर मुझे ये बताएंगे कि ज़ीशान इसको इस तरीके से तल लो, इतने तेल पर तल लो तो बहुत जबरदस्त बनेगा और मुझसे बेहतर बनेंगे, तो मेरे अंदर करे जाएगी। नहीं वो ये भी नहीं कहते थे अच्छा, इस तरह तल लो, वो अमल, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छा बना लेते हैं, कुकिंग कर लेते हैं, वो मुझे बना के दिखा देते थे कि देखो इस तरह कर। तो आपने कभी कहा कि आप ही बनाए, अच्छा बना लेते, खैर है मैं क्यों बनाऊं,
कभी नहीं ऐसा नहीं, आपने ऐसा नहीं कुछ हुआ था कि मुझे भी सीखने का अमल था कि मैं अपने हस्बैंड को अच्छे से अच्छा बना के दूँ। तो कल को यानी सारी बातें, उनका ऑफिस टाइम होता था, सब कुछ होता था, तो ये मुझे भी होता था कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। ये बात, ये तो मशरकी मेरी पाकिस्तान की बेटी हैं जी। और ये पाकिस्तान की वो बेटी हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में अपने खानों को इनोवेट करेंगी इंशाल्लाह। और हम आते हैं कमाल साहब की तरफ। कमाल साहब ये बताएं। मोहम्मद कमाल। हाँ जी, मोहम्मद कमाल साहब ये बताइएगा कि आप होटल मैनेजमेंट में हैं, तो अम्मी को देखकर शौक है कि अम्मी शेफ बन गई तो मैंने भी होटल मैनेजमेंट करनी है? नहीं, मेरा जो होटल मैनेजमेंट का सफ़र है वो 2017 से शुरू हुआ। ठीक है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की होटल मैनेजमेंट के अंदर, एंड रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन एज वेल इन BBA। अच्छा, होटल मैनेजमेंट का लेकिन ये कि मुझे पहले आर्मी में जाने का ना बहुत शौक था, लेकिन फिर मेरी जो दूसरी जो मेरी मोहब्बत थी वो होटल मैनेजमेंट और खाना था कि अच्छा होटल को कैसे मैनेज करना खाना तो अम्मी पका लेती हैं, तो होटल में मैनेज कर लूंगा। है। ऐसे ही जबरदस्त हो गई, ये तो काम ही बहुत अच्छा हो गया। तो हमने इसीलिए बोला नुमान भाई को भी हमने बुलवा लिया कि नुमान भाई ऑर्डर्स भी प्लेस करने होते हैं। तो नुमान भाई ये बताएं कि स्पेशलिटी ऑफ हर रेस्टोरेंट की एक स्पेशलिटी होती है। आप बहुत अच्छा सारा खाना बनाते हैं, लेकिन एक चीज जिसके वजह से हम लेजेंड फूड्स को माने कि ये मतलब ये उसका सिग्नेचर है, बाकी सब कुछ मिलता है, सिग्नेचर क्या है? बीफ बर्गर्स हमारे, बीफ बर्गर है। बीफ बर्गर्स हैं। एंड अभी जो रनिंग चल रही है वो पिज़्ज़ाज़ की है। क्या बात है, तो पिज़्ज़ा मतलब छापा मारना पड़ेगा हमें। आ जाएं सर, तो बिस्मिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, आपकी तो मोहब्बत में आना है। तो मुझे बता, चिकन के अंदर क्या बहुत अच्छा बनता है? मतलब चिकन की अगर हम चिकन में भी बर्गर्स हैं, चिकन में तो शवारमा भी, हमारे पास सारी चीज़ें हैं। देखिए शवारमाज हैं, रैप्स हैं, फ्राइज़ हैं, बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं, और अभी रिसेंटली हमने बीफ बिरयानी, बीफ पुलाव लॉन्च किया है, नल्ली बीफ पुलाव। क्या बात। उसका तो बस आप 4 बजे हम एंड कर देते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि हम थोड़ी देर में आपकी वीडियो भी देखते हैं, आपके स्क्रीन पर लोग देखेंगे कि हम जिनके कहते हैं ना मुंह में पानी आ जाएगा। तो अब ये बिल्कुल आपने जो है वो रेस्टोरेंट का रुख करना। रेस्टोरेंट का जरा बता दें, पता शता किधर है? रेस्टोरेंट है सर मेन शाहराह फैसल पर, आईबेक्स कॉल सेंटर है, उसके साथ रूमी मस्जिद है, उससे पहले कोटा आलमगीर है, और हम साथ साथ हैं। साथ में हमारे फोलियो 3 बिल्डिंग। नहीं, फोलियो 3 अगर आप लोकेट करें तो मिजाज के ऑपोजिट के आसपास बनता ओके ओके ओके, मैं समझ गया। क्योंकि ये मैं मतलब बर्गर मैंने शायद खाया यहाँ पे। अच्छा। और तब खाया है जब बारिश बड़ी अच्छी खासी हो गई थी। इस तरफ सारे होटल्स बंद कर दिए, नहीं जब KMC ने छापा मारा था। हाँ, मैं आए एक दिन निजी वहाँ पे टेलीविजन होता है। में था, तो अच्छा, वहां से मैं आया था खाना खाने। वो भी means सुबह से आपने- खाना खाने आया था कि सुबह का नाश्ता भी नहीं किया होता। इट मींस आपने ट्राई किया। बिल्कुल बहुत जबरदस्त था, फ्राइज बड़े जबरदस्त थे। तो मकसद ये, अच्छा उस वक्त जानते नहीं थे, देखिए अल्लाह ताला कैसे कैसे मिलाता है। मिल दोबारा तो वो वाली चीज कि मैं जब वहां से निकला तो 10 बजे ऐसा हो रहा था कि या तो मुझे खाना खिला दो या कब्र का रास्ता बता दो कि किधर है। मुझे इतनी भूख लगी हुई थी कि मतलब मैंने एक दिन पहले भी शाम को 5 बजे खाना खाया था, ओहो। और रात अगले दिन भी 10 बज गए थे, क्योंकि बैक टू बैक रिकॉर्डिंग्स थी सही। और हम चीज़ों को प्लान आउट कर रहे थे। ये रबी लेवल की बात है, तो हम चीज़ों को जो है वो प्लान आउट कर रहे थे। जबरदस्त जी, नुमान भाई पहुंच गया हम आपके पास। मैं तो पहले ही आ चुका हूँ, फिर तुम्हारा चापा दोबारा और मिलके मानेंगे। अच्छा जी, रिजवान भाई मुझे ये बताएं कि डंपर माफिया की अगर हम बात करते हैं, भत्ताखोरी की हम बात करते हैं, हम तमाम उन अनासर की बात करते हैं जो कि नुकसानदेह हैं, लेकिन इस पर इलाका का जो सरबराह हैं या जो उस इलाके को ओन करते हैं, जिनके मुत्तहद आपको पानी की तरफ अगर मसला है तो आप उनकी तरफ जाते हैं, गैस का मसला है तो आपने इजाज़त लेनी है रोड खोदवाने की, तो वो लोग कहाँ मौजूद हैं इस वक्त? कहाँ मौजूद है सर, हैं अपनी अपनी सीटों पर ही हैं, अपने इक़्तिदार के अंदर। लेकिन कई आवाम की अगर हम बात करें नॉर्मल पानी के हवाले से, जैसे अभी आपने बात करी, हमारे अपने इलाके की बात है कि पानी वैसे तो आपको लाइनों में नहीं मिलेगा, लाइनें खोद दी जाती हैं, बना दी जाती हैं लोगों से पैसे नहीं, लेके। लेकिन गैस की लाइन में आ रहा है पानी, ऐसा नहीं आप बोल गैस सकते, का पानी मिलता है अब आपको। ऐसा है, बिल्कुल है। तो यकीन करेंगे आप, वहाँ पर पानी के जो सेल वगैरह लोग करते हैं वहाँ पर इतने हैं, और ऐसा ही है कि वहाँ पर लोगों का गुजारा सिर्फ ऐसे ही कि लोग पानी ख़रीद कर अपना गुजारा कर रहे होते हैं, लाइनों के अंदर वगैरह ये कहीं पर भी नहीं मिलता। और वैसे भी अगर आप देखा जाए कि जब खबर हमें पहले से मिलती है कि गारो पंपिंग स्टेशन पे इन पे जो पानी बंद कर दिया जाता है पहले ही, तो लाइनों में तो पानी नहीं आ रहा था, लेकिन आप खरीदने के लिए अगर जहाँ आपको इतना प्रॉपर आपको मिलता है इतना कि मिलेगा, ये तो हम हाँ। सुनेंगे एक ब्रेक के बाद।
मेरा भी ऐसे ही दुख है। मैं आपको बताऊंगा कि वो हम यही कहते हैं कि गैस की लाइन ऑन करें ना तो मिनरल वाटर आता है, जी, जी, तो विद स्मेल के वो डिफरेंट चीज़ें आपको स्मेल करवाते हैं। जानेंगे एक ब्रेक के बाद मजीद बातें शेफ गजाला ने क्या बेसिक होना चाहिए कि हम किस तरीके से चीज़ों को सीख सकते हैं, ये तमाम चीज़ें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराते सुबावत ज़ीशान अज़हर। वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ लव यू द ऑल टीम, जिनकी वजह से ये मेरे कान में काला आप देख रहे होंगे लगा हुआ, इसको टॉप बैक कहते हैं। तो हम जो जितनी भी टीमें इस वक्त पीसीआर में मौजूद है वो तमाम लोग बड़े सरगर्म रहते हैं कि चीज़ें प्रॉपर्ली जाएं। तो लव यू लव यू लव यू। और जी हम रिजवान भाई आपकी तरफ दोबारा आते हैं। मुझे ये बताएं कि आप जो हैं वो कंप्लेंट्स कभी किए आपने जाकर के हमें इस गली में ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे पुलिस को तैनात किया जाए या सिक्योरिटी तैनात की जाए? सर फिलहाल तो हाल ही मैंने अभी ज्वाइन किया है, लेकिन इंशाल्लाह एक वर्क जारी है जो कि एक प्रोग्राम करने का है हमारा, जो कि क्राइम वगैरह के हवाले से ही होता है। ठीक ठीक ठीक। तो इंशाल्लाह उसके बाद जल्द वो करके आप जल्दी इंशाल्लाह टेलीकास्ट वगैरह होते हुए देखेंगे इंशाल्लाह रिपोर्ट्स को। और मैं ये ज़रूर कहता हूँ रिजवान भाई कि कतरा कतरा जब किसी पत्थर पे गिरता है ना तो वो भी रेजा रेजा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग को जी शेफ गजाला मुझे ये बताइएगा कि किन बेसिक चीज़ों की आपको नो हाउ होनी चाहिए तो आप एक अच्छा खाना बना सकते हैं? सबसे पहले तो आपके दिल में जो है ना, जो मैंने जहाँ पे जब मेरा एक्सपीरियंस है, जब सबसे पहले आप खाने की मोहब्बत अपने दिल में डालें तो ये है कि ये मैंने देखा है कि जब आप, क्योंकि आपका जो हाथ होता है ना, आप नेचर की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपने जो भी चीज़ें, अपनी सब्जियां हैं, जो भी खाने हैं, आप ये नेचर से ताल्लुक़ रखती हैं। तो इसके लिए नेचर के पास जाने के लिए आपको खुद भी इतना अखलास होना चाहिए आपकी कहाँ पे जा रहे हैं। क्योंकि मैंने जब इस फील्ड में आई हूँ मैंने देखा है कि अगर आप अच्छे हैं, सब कुछ हैं, पॉजिटिव हैं, तो ये आपको जो खाने होते हैं ना, आपको नेचर की तरफ ले जाते हैं। अगर आप दिल में कोई प्राउडली फील करते हैं, सबसे पहले तो आपको अपना आप सही करना पड़ेगा इसमें। तो खानों में जायका लाने के लिए ये मेरा बिल्कुल समझने के ज़ाती एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको खुद को बहुत ज़्यादा चेंज अपने आप में लाएं। खुद को प्राउडली नहीं करें कि मैं बहुत अच्छा पकाता हूँ, कोई मेरे से नीचे है, या मैं बहुत बड़ा काम करने वाला हूँ। अगर आपको अंदर कोई ये स्किल बिल्कुल नहीं थी, अगर है तो इसमें भी खुदा की बहुत बड़ी एक नेमत की तरफ आप जा रहे हैं। असल में मैं यहाँ पे यूट्यूबर्स को कुछ को कहूँगा कि हमारे यहाँ पर अगर मुगलई बिरयानी होती है या वो जो मुगलाई बनाते खानी हैं होती तो है, वो उसमें वो शाही ड्रेस पहन के आती है, वो बड़ा सा दुपट्टा, ये जेवरात जी, लदे हुए, जी, जी, और वो जी। खाना लेकर आनी है। बेचारी घर की लड़की वो बनाती नहीं है, ये इतना सारा सामान ला के दे, वो बंदा फिर कहता है मैं गुर्दा ही बेच के ला सकता हूँ और तो मेरे पास कोई एहसास था नहीं है। जी, जारी बात है, उन्होंने एक दिखाना होता है, लेकिन वो मुगलाई स्टाइल भी होता है, तो मुगलाई खाने हैं। असल में तो एक बात मैं मुगलाई स्टाइल भी बोलूँ होता है। शेफ गजाला, अब यहाँ पर मोहम्मद नुमान साहब को आप देखें, बहुत सिंपल हो रहा है इनका। जी जी अगर ये चाहें तो एक रैग शर्ट पहनकर, जी, जी। ब्लास्टेड जीन्स पहनकर या डैमेज जीन्स पहनकर आके और एक आकड़ के बैठ सकते हैं, ठीक है। जी, लेकिन एक मशहूर और मारूफ, अब मैं पहचान गया अच्छा। कि उस वक्त गुर्बत में साथी था मेरा लेजेंड फूड, तो वो टाइम पे अगर ये बंदा इस तरह बैठा है तो दिल से मोहब्बत आती है। दिल से। अब यहाँ पर ये बैठकर एटीट्यूड दिखाए मुझे और वो जी, करना, जी, जी, 40 मिनट्स गुजर जाते हैं, जी, 45 मिनट्स गुजर जाते हैं, लेकिन ये जो इनका ऑरा है ये दिल में घर कर दिल गया। में घर का। अब अगर मैं वहां से गुजर रहा हूँ, मैं कुछ खाना है तो मैं जरूर पूछूंगा नुमान भाई हैं, जी जी वो लोग देखो आके पूछते हैं, बिल्कुल। तो वो गुजरते हो सकते ही मौजूद ना हो, तो अब वो हर वक्त थोड़ी बैठे रहेंगे कि जान भाई आ रहे हैं दूसरे, लेकिन आपको सही। एक चीज होती है कि आप बंदे का पूछते हैं, बंदे का पूछते हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आपकी तरफ दोबारा आते हैं कि अगर कोई फर्ज करें कुछ डील्स वगैरह भी हैं आपकी कि हाँ, deals 2 हैं। बर्गर पर 1 बर्गर फ्री, एक जगह तो मैंने पढ़ा था आप 3 बर्गर लें ऊपर वाला पीस फ्री मिलेगा आपको, ये समझ नहीं ऐसा आई मुझे। बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग देते हैं, आई डोंट नो कि क्या करते हैं, कैसे देते हैं। इतनी महंगाई है, हर चीज़ आपने क्वालिटी देनी है, तो एक पे एक फ्री दे कैसे सकते हैं? नहीं, एक पे एक फ्री कैसे इस तरह होता है कि पैटी खत्म हो जाती है बीच में से, तो वो उसमें डंडी एक में मार देंगे आपने और क्या, पैटी जाहिर सी डाल दी, बात। दूसरे फोटो स्टेट डाल देते हैं, ये इसको पैटी समझ के खाएं। थोड़ा सा मार्जिन होता है, इतना कोई खास मार्जिन नहीं होता, उसी है। में आपने देना होता है। सही, पहले ही हमारे प्राइसेस बहुत ज़्यादा में नॉमिनल से रखे हैं हमने, ठीक है। तो उसमें भी हम फ्री कर दें तो कहाँ से, कैसे करेंगे वो? हाँ, क्वालिटी और क्वांटिटी Quality को क्वांटिटी आप कोई बढ़ा सकते हैं, compromise फर्ज नहीं, करें आप quality इतने को। चिप्स देते हैं आप इतने दे सकते हैं, लेकिन हाँ, आप बस, फ्री नहीं कर ये सकते। free नहीं कर सकते। तो मैं तो चिप्स वाला बंदा हूं, वैसे मोटापा तभी आप मुझ पे देख सकते हैं नुमान भाई। तो मकसद ये होगा कि अब जब हम आए तो हम एक्स्ट्रा बोल सकते हैं, यार थोड़ा एक्स्ट्रा डाल कर हाँ, ये लोग कहते हैं, वो हम उसमें हम देते हैं, बिल्कुल देते हैं, ठीक है। लेकिन ये कि एक पे एक फ्री अफोर्ड ही नहीं कर सकता बंदा। और कैसे सच करते हैं बोलने लोग? से अगर आपने निज़ाम लस्सी वाली का सुना हो, गली में दूध वाले,
उस भाई ने मुझे कहा, अंकल ने कहा, भाई तो नहीं, बहुत अच्छे खासे बड़े मुझसे, तो अंकल ने से मैंने कहा आप दूध जो है वो ख़त्म हो जाता है, रमज़ान की बात है, जब मैं लास्ट ईयर उधर ही चैनल से कर रहा था सेट ट्रांसमिशन, तो मुझे कहा कि बेटा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक पानी इस्तेमाल नहीं किया दूध अच्छा में। नाम है उनका भी। अच्छा, फिर कहते हैं कि इसकी मैं मिसाल आपको ऐसे देता हूँ कि जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मैं एक ठेले पे था, अल्लाह ताला ने ये दुकान दी, लेकिन जिस वक्त मैंने दुकान अल्लाह ताला ने दी तो उस वक्त एक जुम्मे का खुतबा था, उसमें मौलवी ने बैठकर अहद करवाया था कि हम गलत काम नहीं करेंगे, क्या बात। जिसके अंदर कहते हैं, अब एक उन्होंने मिसाल दी थी कि हम जो है, जैसे आप बैठे हुए हैं तो आप बर्गर के अंदर पैटी ही डालेंगे, दाल वाला गोश्त का वो सिर्फ वो सॉस डाल के आप लोगों को पागल नहीं बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि दूध में पानी नहीं डालेंगे। कहते बेटा मैंने वहां ऐड किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 9 बिल्डिंगें सिर्फ क्लिफ्टन में है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा बताऊंगा टैक्स लग जाएगा, तुम मीडिया वाले हो, तो मैंने कहा ये बात सही है आपकी। तो आपका भी नुमान भाई नाम बिकता है, उसको कहते हैं ना कि आप प्राइस कम कर दें। अब फर्ज करें 500 का बर्गर है और आपने देखा कि चिकन और चीजों में कमी है, तो वो अब 350 या 400 का बेचें। मैं इस वजह से बिल्कुल 200 रुपए पे नहीं आऊंगा, क्योंकि बेचारे ने लोगों का एरिया ट्रस्ट है, लोगों का ट्रस्ट है, एक दफा जो आता है वो कंटिन्यू हमारा कस्टमर बन जाता है, तो ये ट्रस्ट होता है। वो ऑन कॉल डिलीवरी भी है आपकी? जी बिल्कुल। डिलीवरी तो कितनी देर में डिलीवरी हो जाती है सराउंडिंग एरिया में? 20 से 30 मिनट का हम टाइम देते हैं, उसमें डिलीवर कर देते हैं। अच्छा, जो डिलीवर वाले भाई आते हैं, एक जगह पे मैं देख रहा था, नुमान भी आप अच्छा है कि आप आए हैं तो ये बात भी हो जाए कि भाई वो भी हेलीकॉप्टर पे नहीं आ रहा होता, बंदा बाइक पर आ रहा है, आपके अगर टायर पंचर है तो उनकी भी गाड़ी का टायर पंचर है, बदतमीजी मत करें। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है और आपको फील हुआ, उसका ऑरा बता देता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉल्स में तो बिजी नहीं था, तो आप मैनेजमेंट को कॉल कर बोलें कि भाई ये बंदा लेट क्यों हुआ। और पहली दफ़ा लेट पर अगर आप कंप्लेन करते हैं तो इट्स मीन कि आप खुद डिफॉल्टी हैं, आपको समझना चाहिए। अब ठीक है 5-10 मिनट तो चलता है, लेकिन अब आपने 9 बजे का ऑर्डर आपका है और वो 11 बजे प्लेस हो रहा है, फिर चीज़ गलत हो जाती है। जी रिजवान भाई, ये बताएं कि गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? कुछ मारते हैं बंदे को या बस कहते हैं ठीक है यार जा? सर मीडिया से ताल्लुक है हमारा अगर गुस्सा आ भी जाए तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ही है, क्योंकि पीते हैं हम, बबल इसलिए ज्यादा खाते हैं, क्योंकि हमारा फिर वो एक बात करने का पावर नहीं रहेगा। अगर हम अपना भी गुस्सा सामने वाले को दिखाएंगे, जैसे अगर हम कोई बात करते हैं किसी भी हवाले से, सामने वाला अगर उसके ऊपर गुस्सा करता है या कोई वो करता है, तो हम उस तरीके से उनको जवाब नहीं दे सकते। सही है ना, हम कानूनी तौर पर तो अपने काम कर सकते हैं सारे, लेकिन उस तरीके से उनको जवाब नहीं दे सकते जो उनका अपना लहजा होगा जिस तरीके से ना, वैसे हम कुछ नहीं कर सकते उनका। अच्छा जी, मुझे फिर लोगों के रिव्यूज जब आते हैं उस पर गुस्सा आता है, मतलब गुस्सा इन दैट फॉर्म कि लोग सही बोल रहे हैं और उनके लिए कुछ हो नहीं रहा तो उस पर गुस्सा आता है। कुछ नेगेटिव भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। अब जिनके नेगेटिव आते हैं तो मतलब फ़र्ज़ करें अगर कोई बंदा बोल रहा है कि यार हमने ये काम इससे कहा था, जैसे कि एक प्रोग्राम की ले लें आप, किसी भी किस्म का अगर हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं उस पर उनके वो आ रहे हैं कि हमारी भी कोई कंप्लेन थी, उस पर अभी तक आपने कोई जवाब नहीं दिया, उस पर नहीं दिया, तो सोचते भी हैं लेकिन अपने तरीके से हम करते हैं उनको कवर जितना हो सकता नहीं, है। लेकिन आपको काफी बड़े रुकबे पे मौजूद है कुरंगी, तो पूरा कुरंगी कवर करना इजी है या आप लोग चंक्स में डिवाइड करते हैं? क्या जोन 1 में जाएंगे, जोन 2 में जाएंगे? फिलहाल हम एरिया वाइज दिन वाइज जो है वो कवर कर लेते हैं। ठीक है, हो जाता है इजी है। लोगों को वैसे टैकल करना, गुस्से वाले बड़े हैं वहाँ पे, मैं एक दफा गया हूँ, बिल्कुल तो गुस्से वाले बड़े हैं। गुस्सा तो हर एक नॉर्मल सी बात, अगर हम गुजरते हुए एक बाइक से बाइक भी अगर टकरा जाए ना तो उस पर भी वहाँ पर एक फटे फसाद हो जाते हैं कि बस ऐसा हो गया, हर कोई जल्दी में अच्छा, ये दूसरा अगर मैं बदतमीजी कर रहा हूँ या मेरे सामने कोई अगर मैं थोड़ा सा पोलाइट होकर बात करूंगा ना तो वो अगला बंदा खुद ही पोलाइट वो खत्म हो जाती है। ये मैंने देखा है कि हम आगे से तड़ के बात करें ना तो वो चीज खराब हो जाती है। कमाल, आप बताएं, होटल मैनेजमेंट में भी लोग बड़ी बड़ी गंदी गंदी बातें करते हैं। अच्छा, ये होता है कि अभी बंदा आया, सीमेंट गारा लेके बंदा पहुंच गया, अभी रूम तामीर होगा। मुझे ये बताएं कि होटल मैनेजमेंट में पेशेंस कितना जरूरी है? देखिए, होटल मैनेजमेंट तो सर्विस इंडस्ट्री से, जब मैं तो कहता हूँ कि सर्विस इंडस्ट्री में जो भी बंदा है अगर उसके अंदर तहम्मुल मजाजी या सब्र नहीं है तो भाई आपको सर्विस इंडस्ट्री में आने की ज़रूरत नहीं है, होटल मैनेजमेंट में आने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, बहुत से कस्टमर हमें मिले हैं ऐसे कि हमें कहते हैं कि नहीं जी हमने तो आपको पेमेंट कर दी है, तो हमें तो जी अभी रूम बुक चाहिए, आपने रूम साफ़ नहीं किया। मैंने कहा सर, होता है समटाइम्स डिले आ जाते हैं कि काम जो है थोड़ा डिले हो गया है या फिर आपके लिए स्टाफ का जो है शॉर्टेज हो गई है, स्टाफ पूरा नहीं हो रहा है, काम में थोड़ा डिले है, तो इसमें फिर हम कस्टमर्स को जो है माजरत भी कर लेते हैं, अपॉलॉजी भी कर लेते हैं, या अगर हम उन्हें कोई कॉम्प्लीमेंट्री हमारी तरफ से कोई भी ऐसा टाइम ऊपर कर देते हैं। ये चीज़ तो है, ज़ाहिर है ये भी कस्टमर का राइट है। अगर हम इफ़ वी आर चार्ज राइटली फ्रॉम देम,
So I think we have a right to do them as a नहीं, company. ये एक दो होटल्स को तो मैं भी जानता हूँ, 400 कमरा है, एक बावर्ची है। भाई आप अपना जो कुक है वो तो 3-4 करें ना, कि अगर फर्ज करें मुझे पराठा खाने का दिल करो, उनके पास ये फैसिलिटी भी है, आपको घर वाला पराठा, वो प्रॉपर आटा गूंद के बना के देते हैं। तो वो अगर वो अंडा पराठा चाहे बना रहा हो, दूसरी तरफ एक बंदे को स्टेक चाहिए या चिकन कढ़ाई चाहिए, तो वो कैसे बनाएगा वो? तो इस वजह से तो ये भी मैं कहता हूँ कि आपके पास वसी रेंज होनी चाहिए हर चीज की, अगर आप इतना बड़ा होटल ओन करते हैं। मैम आपकी तरफ आते, स्पेशलिटी क्या है आपकी, कि अब आपके घर कोई आता है कि शेफ गजाला या गजाला आपा, गजाला बाजी, कौकब बाजी, काफी सारे नाम मिल जाते हैं ना, तो या शेफ बाजी के घर हम जा रहे हैं तो ये तो मस्ट खाएंगे। ये मैं उस पर डिपेंड करती हूँ, क्योंकि मेरे घर जो मेहमान आ रहा होता है ना, तो मैं उसको जज कर लेती हूँ ये खाना ज़्यादा क्या पसंद करता है, तो वो ज़्यादा जो खाना पसंद करता है उस हिसाब से मैं कभी आपको ऐसा हुआ कि जो आप खिलाते हैं आप बोले कि मैं तो दुआएं खिलाती हूँ, कभी ऐसा नहीं, किया ऐसा आपने? नहीं हुआ। यही तो मैं आपसे अर्ज कर रही थी कि पहले आपको अपना दिल बड़ा करना पड़ता है, कभी आप ये ना कहें कि मैं इसको ये नहीं खिलाऊंगी, मैं क्यों खिलाऊं, इस तरह नहीं होता। सही। तो फिर आपका रिजल्ट, आपका जायका, लोग आपसे खुद ब खुद पीछे हटते चले जाएंगे। सही। तो स्पेशलिटी क्या है मेरी बहन की? मेरी स्पेशलिटी, क्योंकि मैंने प्रीतम से किया था तो वहाँ से फूड एडवांस में किया मैंने बाकायदा, तो इसमें इटालियन खाने भी है, चाइनीज़ खाने भी है, क्या बात। मुगलाई खाने भी आते हैं, क्या? एडवांस फूड प्रोडक्शन है मेरी। तो उसमें चिकन आला किंग जो है वो मैं बहुत ज़बरदस्त बनाती हूँ। चिकन आला किंग? जी जी, चिकन आला किंग विद राइस बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो उसमें क्या मतलब, चिकन को खड़ा कर देते हो क्या, नारे लगा देते हैं, थोड़ा सा हाँ जी बताइए। जी, वो रॉयल खाना है, एक बहुत ज़बरदस्त खाना है, और क्या कहते हैं, मेरा दामाद भी बहुत शौक से खाता है इसको। जबरदस्त। तो इसमें चिकन ही होता कमाल है। खाता है? जी जी, मेरे सब दामाद बच्चे तो खाते हैं सही। माशाल्लाह। तो चिकन आला किंग सबसे पहली डिश थी, सबसे पहले मैंने बनाई थी जब मैं पढ़ ही रही थी, तो उसी दौरान मैंने, क्योंकि ये था कि इंसान जब बना पढ़ के निकलता है तो बनाता है, तो फिर आप टीचर से इतना ज़्यादा टच में नहीं रहते। तो जब जैसे मैं कोई सीखती थी यानी वहाँ पे, तो मैं घर में आके उसको ज़रूर बनाती थी, क्योंकि मेरे बच्चे के आज मम्मा ने क्या बनाया, तो फिर मैं बनाती थी। अगर जाहिर बात है वहाँ कुछ सही बन रहा था, घर में आके सही नहीं किया, तो फिर मैं अपने टीचर से जाके पूछती थी कि सेम प्रोसेस मैंने घर में किया लेकिन वैसा नहीं बना। फिर वो मुझे बताते थे कि आपने बर्तन ऐसा यूज़ करना है, आपने इतना टाइमिंग देनी है। तो इससे मैं सीखने पढ़ने के दौरान ही मैंने जो है ना अपना किचन स्टार्ट कर लिया था। मतलब माशाल्लाह पढ़ाई जरूरी है हर चीज के लिए। देखिए बहुत यहाँ पर भी ज्यादा। आपने जो बात की, तो अपनी बात में ही आप जवाब दे गए कि पढ़ाई हर चीज की जरूरी है, बहुत हर चीज को जरूरी समझना बहुत ज्यादा जरूरी बहुत है। जरूरी और ये अच्छा, वैसे एक बात है, मतलब आप बहुत ज्यादा तहम्मुल मिजाज हैं, क्योंकि प्याज काटना और मिर्चें काटना थोड़ी सी मुश्किल काम होता है, जी, तो जी। शुरू से इतनी तहम्मुल मिजाजी है, या आपके जो बेटर वाले हाफ हैं उन्होंने आपको जो है वो तहम्मुल मिजाजी की तरफ नहीं, गामजन कर? मैंने आपसे कहा है ना कि इस फील्ड में जब तक आप में ये चीज़ नहीं आती, आप कुछ सीख नहीं पाते। जब आपका पैशन है ना कि आपने ये सीखना है, तो उसमें फिर जो भी मुश्किलात हैं, जो भी चीज़ है, पसीना भी आ रहा है, आप जो है ना फिर जाके मुंह धो लेते हैं या कुछ कर ले, लेकिन आपने वो चीज़ सीखनी है, तो फिर ही तो आगे बढ़ेंगे। अरे मुझे अभी भी पता चला आपका अपना ब्रांड भी है, उसके बारे में बताएं। जी जी, मेरा कुजीन बंच है। तो जब मैंने ये सीखा था तो कुजीन बंच लोगो बना था, सारा होम शेफ पे सबसे पहले मैंने शुरू किया था। तो ये चिकन वाला किंग ही मैंने भेजा था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कुछ ऐसा रिव्यू नहीं आया कि मैंने फर्स्ट टाइम कोई चीज़ भेजी हो और मुझे कोई रिव्यू नेगेटिव आया हो। अच्छा, वैसे एक फनी सी बात है, थोड़ा सा हंसी आ गई तो हंस जी, लीजिएगा, जी, जी। गुस्सा है तो गुस्सा कर लीजिएगा, मैं कुछ कह नहीं जी, सकता। जी, तो जी। चिकन वाला किंग में ये तो नहीं होता कि साहिब आलम आ गई चिकन, आप वो तो थोड़ा सा मुगलाई अंदाज में कुछ ऐसी नहीं सर्विंग नहीं, तो नहीं हम है? तो बड़े यानी प्राउडली देते हैं, लेकिन जो खाने वाला होता है वो बाद में इस तरह करके जाता है, थैंक यू आपने हमें ये खिलाया। तो अब अगली दफा हम आपको बुला रहे तो हम खा भी रहे हैं चिकन खा वाला। भी रहे हैं, पक्की बात है? पक्की बात। डन हो गया। डन हो गया। चलें जी, हम आते हैं नुमान भाई। अब आपने जो है वो रॉयल डिशेज में आप लोगों को क्या सर्व करते हैं? रॉयल डिशेस में तो अभी हम कोई चीज़ अभी लॉन्च नहीं की है इस तरह मैंने की। एक रेस्टोरेंट पे गया, उन्होंने क्या किया कि हम जो है वो, भाई पता नहीं कोई कौन सा मुल्क था, मैं तो मुल्क भी नहीं देखा, वो मैप पे ही नहीं जिस मुल्क से वो कोर्स करके आए, तो कह रहे थे कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं तोप चलाता हूँ जब बंदा मुझे को मिलता है तो उन्होंने कहा कि हमने एक स्पेशल डिश जो है वो बनाई है। अच्छा, मैं भी क्यूरियोसिटी में कि भाई डिश नहीं होगी तो ट्राई करते हैं। अच्छा, वो क्या था, चॉपस्टिक के ऊपर एक वो आपका फ्राइज ऊपर एक नीचे, ये मैंने कहा ये क्या किया आपने, ये कौन सी नई डिश है? तो ये बोंगियां नहीं मारनी चाहिए ये ना, तो जो चीज़ है वो है। वो है। तो मैंने कहा इससे अच्छा ना वो ठेले वाला चिप्स देता है,
सीधी बात कि वो जो चीज़ स्टिक मौजूद देता है है आपको, उसकी बात करता करो। कराता है। तो मुझे ये बताएं नुमान भाई, इस इंडस्ट्री में अपना टेस्ट डेवलप करना कितना मुश्किल है? क्योंकि बहुत कंपटीशन है, बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा कंपटीशन। नहीं, लेकिन आपका फ्रेश के साथ साथ पैटी में से ना, विद सॉरी 2-3 जगह मैंने ट्राई किया, पैटी में से स्मेल आती है, आपकी प्रॉपर चिकन वाली फील आ रही होती है। क्योंकि अब मुझे वो कहते हैं ना, दुख में जो साथी होता है वो हमेशा याद रहता है। बिल्कुल। वो आप 16-17 घंटे की जो फास्टिंग थी ना, उसके बाद से मुझे पता चला कि यस इट्स अ टेस्ट। क्योंकि सर मैं खुद हर चीज़ को देख रहा होता हूँ, मेरा शेफ़ जो है, मेरी टीम जो है बहुत सपोर्टिव है, तो ये बात तय है कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मैंने कभी भी चेक कर लेना है। मेरा कज़न है, वो भी शेफ़ है, वो मेरे साथ हेल्प आउट करता है, मेरा पार्टनर ही है, तो वो समझ लें कि वो आके छापा मारता क्या है, बात? मैं मारता हूँ, तो लेकिन मेरा खुद शेफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को देख रहा होता है। असल में नुमान, एक बात ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक पर जाऊंगा, लेकिन आपकी होटल इंडस्ट्री, आपका फूड इंडस्ट्री चलती ही तब है जब आपकी जो पेमेंट्स टूवर्ड्स टू योर शेफ वो अगर अच्छी होती है तो वो टिकता भी है, वो काम भी करता है। हमारे यहाँ पर क्या नहीं, होता बहुत है supportive है। तो नहीं, आप भी सपोर्टिव हैं जी। नुमान, वो सपोर्टिव नहीं है, वो एक बात है। ये मैं तो कितनी देर आपसे सपोर्टिव रहूंगा? हाँ, दोनों तरफ से। मेरे तरफ भी पेट है ना, मुझे भी भूख ही लगती है, आप जो आपको लगती है वो मुझे भी लगती है। ऐसे ही है। तो वही वाली चीज है कि यू आर द सपोर्टिव वन, सो ही विल गिव यू द बेस्ट। अगर आप ही काम खराब कर देंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? इसी में ब्रेक देते हैं और वापस आएंगे और फिर नुमान भाई से पूछते हैं कि हम कब छापा मार सकते हैं। एक ब्रेक के जब बाद मर्जी दिख रही आए। मुस्कुराती सुबह जी शाहना सर। और जी नाउ वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम आते हैं रिजवान भाई की तरफ। रिजवान भाई, वैसे एक बात है, जिस तरह मैम शेफ गजाला या मैम गजाला और नुमान भाई बातें करें, मुझे भूख लगी है, आपका क्या हाल है सब मुझे बताएं। तो जिस तरीके की बातें हो रही है मुंह में माशाल्लाह, पानी यहाँ आ रहा है ना, पर वैसे ये बड़ी इत्तेफाक- गलत बात इत्तेफाक है ये कि है- बंदा डाइटिंग की तरफ जाए, ये लोग डाइटिंग नहीं करने देते, बुरी बात है। इत्तेफाक ये है कि दोनों शेफ के बीच में आपने मुझे पॉलिटिशियन को बिठा दिया और दोनों तरफ से खाने की ही बात अब आप पॉलिटिशियन की तरफ आते हैं, सर बयान दें आपको क्या फील हो रहा है, वो एक पॉलिटिशियन वाला बयान होगा तो क्या, मैं इनके साथ भी हूँ लेकिन मैं इनके साथ भी हूँ। जी बिल्कुल, यू टर्न। तो ये बताएंगे अच्छा, तो अब ये बताएं कि स्ट्रीट क्राइम्स जो है वो वाकई में कोरंगी में बहुत ज्यादा हो जी, चुके बिल्कुल हैं सर। और आपको अच्छा एक चीज है कि आप घर के बाहर खड़े भी नहीं हो सकते। अब वो आते हैं, अगर कुछ ना निकले तो गोली मार के जाते हैं। ऐसा ही है। अभी जैसे कि मैं आपको अभी हाल ही में बता रहा था, अभी फ़िलहाल मेरे एक दोस्त ही हैं, ऐसे हम लोग गली के अंदर ही रहते हैं, साथ बड़े हुए हैं। उनकी सिर्फ घर के अंदर बैठे हुए थे, कॉल आती है, बस वो बाहर बात करने के लिए आते हैं, वो आए, बस मोबाइल लिया, मोबाइल देने में थोड़ी सी हुआ तो वो गोली मार कर चले गए। एक दिन वो अस्पताल में एडमिट भी रहा, लेकिन फिर नहीं रह सका। अच्छा, एक बात इनको देखिए रिजवान भी, आपने भी नोट किया होगा, जी जब ये बदकलामी तो इनकी जुबान पर ऐसी होती है जो माँ बहन की गालियां देते हैं, जी जी, और जब पकड़े जाते हैं मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो वो अगली बहन जब थी वो दाढ़ी में, माफिया, उसको इतनी वो- बड़ी दाढ़ी थी, वो हाँ, बहन कहाँ से निकली ऐसा ही है, आपकी, ऐसा और ही वो है। माफ कर दो, ये गलती हो गई। लेकिन वाकई में मैंने एक जगह से मैं गुजर रहे थे, खातून ने स्ट्रेट फायर मारे थे उनकी गाड़ी पे, अल्लाह ताला ने उनको बचाया। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो वाकई में पाकिस्तान की बेटी थी वो बंदी, मैं नहीं जानता हुई शी शारा फैसल की मैं वाकया बता रहा हूँ। वो बंदी कुचलती हुई 2 को लेके गई, उसने फिर टायर चढ़ाया, एक का बाजू टूट गया वो करके, तो लोग थोड़ा सा रहम करना चाहिए। तो फिर उसने उतर के चीखी, उसने कहा ये जो 3 गोलियां लगी हुई ये आपको लगती सही। तो वाकई में पहले मैं कहता था कि नहीं, लेकिन मसला ये है कि खुले आम ये लोग घूम रहे हैं, इनको सबक तो सिखाना पड़ेगा। खुलेआम ये भी घूम रहे हैं। और दूसरा, अभी जैसे मैंने आपको कहा कि एक गार्ड कंपनी है फ्रीडम के नाम से, उनका था वो गार्ड जो डिवागो कंपनी के बाहर बैठा हुआ था, कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, रात के 3:30 बजे का वक्त था। असल में देखिए, एक बात मैं बोलूँ, कुछ पर्सनल ऑफेंसेस पे भी ना हम कंपनी ब्लेम नहीं कर सकते। जी। प्रॉब्लम ये होती है कि वो गार्ड किसी का भी हो। अब फर्ज करें यहाँ पर मैं मेट्रो चैनल पर बैठकर एक मॉर्निंग शो को होस्ट कर रहा हूँ, मेट्रो मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है तो मैं होस्ट कर रहा हूँ जी, जी, ना, मेट्रो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेगा तो मैं होस्ट कैसे करूंगा। जी। अब मैं पर्सनल ऑफेंसेस के अंदर, मेरी आपसे जंग है, आपकी कुछ जायदादों का मसला है हमारा, उन्होंने आपको गेस्ट बुलवा लिया और मैं आपसे वो बातें कर रहा हूँ, नहीं तुम्हारी तो हरकतें बचपन से खराब थी रिजवान, बचपन से नीयत खराब थी, तो इसमें चैनल का कुछ लेना देना नहीं, मेरी पर्सनल जी, विश थी, ठीक है ना। तो मकसद ये होता है कि वी आर नॉट गोइंग टू ब्लेम एनी कंपनी। ठीक। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, क्योंकि मैम तो फीमेल है, मैं भाई की बात करूंगा, भाई विद सॉरी, कि अगर मैं इनका एक बंदा जो रेस्टोरेंट पर काम कर रहा है, जो इनका वेटर है, उसकी मुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी है, ठीक है, वो मुझे खाना लेट सर्व कर रहा है, हालांकि शेफ ने बना दिया करके, तो इसमें लेजेंड फूड्स का या नुमान भाई का कोई हाथ नहीं, उसमें उस बंदे का हाथ है।
ऐसे तो हम कंपनी को ब्लेम आउट नहीं कर सकते। वो तो ठीक है, लेकिन नौमान भाई की तरफ से भी तो कोई एक वो जाएगा ना सर, कमेंट्स के सही हुआ गलत हुआ जो भी है। देखिए एक बात है नुमान भाई, एक ही चीज़ है, अब एक वेटर को सर फर्ज करें एक शेफ को रखते हैं जो कि बहुत अच्छा खाना बना रहा है, ठीक है, 3-4 दिन उसकी तबीयत सही नहीं थी, बीपी हाई था, बेगम से लड़ाई हो गई, एक और गर्लफ्रेंड रखी हुई उसने, वो नहीं सुन रही उसकी बातें, बड़ी टेंशन होती है ना आजकल लड़कों को। अब उसमें इस टेंशन में नुमान भाई का क्या लेना देना, वो अपॉलॉजी नोट भी कर देंगे तो उनकी तरफ से तो एक अपॉलॉजी, सॉरी जी गलती हो गई। आपको पर्सनल ऑफेंसेस की बात है कि पर्सनल ऑफेंसेस पे लोगों को भी देखना चाहिए और आकर अपनी प्रॉब्लम अपने मालिक से शेयर कर दे। अब ये नहीं है कि मेरा बच्चा सुबह उठा 3 दफा रोया, रात में मैं क्या 2 दफा रोया, तो 3 दफा क्यों नहीं रोया, ये चीज गलत है। लेकिन अगर प्रॉब्लम है, वसाइल पूरे नहीं हो रहे, तो नुमान भाई मैं ऐसा क्या करूं, मैं इसको किस तरीके से स्टेबल ऑन करूं, तो नुमान भाई ये बात करने के भी रवादार होंगे कि नहीं यार इसने मुझे पहले शेयर किया था, मेंटली ये बड़ा डिस्टर्ब था, ये चीज होती ऐसे है। ही। जी मैम आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि अब अगर हम बिरयानी की बात करते हैं आपसे, जी। कितनी देर में बिरयानी बना लेती हैं? वो तो डिपेंड करते हैं ना कि कितने किलो की है। अगर नहीं, 1 किलो की, 2 किलो की बनानी। 1 किलो की वो तो 45 मिनट्स में बन बना जाती है। लगा के तो आप और पुलाव? पुलाव भी 25 मिनट ले लेता है, इससे ज्यादा नहीं लेता। अच्छा, जी, कभी जी। कुकर में पुलाव बनाया आपने या बिरयानी? नो हम तो अपना वो प्रोफेशनल तरीके से प्रोफेशनल कभी बनाया नहीं, क्योंकि मैं 12 मिनट में पुलाव ना कुकर में टगड़ा नहीं वो हाँ जी वो राइस कुकर में तो बन नहीं प्रॉपर कुकर में बनाता हूँ मैं। नहीं हमारा राइस कुकर होता है, अगर बहुत जल्दी हो तो राइस कुकर में हमारा। नहीं मेरा ये है कि मैं प्रॉपर चीजें डाल के यखनी बना के उसमें चावल डालेगा, और वैसे ये रमीज खान को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो है कि आप खा लेते हैं 12 मिनट में आपका पेट भर जाता है। हाँ वो करना हो तो वैसे हो भी जाता है, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। ट्राई करें, बड़ा मजा राइस कुकर में तो जहरदारी बात है वो बनते हैं। मैं इसलिए नहीं बोलता कि बिल के यूनिट बड़े आ जाते हैं ना बेचारे, फिर किधर से पूरा करेंगे। हाँ नहीं हो जाता है, हो जाता है। जी तो हो जाता है। बाकी आपकी तरफ अच्छा एक लाइट का क्या हाल है? आपकी तरफ लाइट जा रही है? लाइट तो जा रही है, लेकिन ये है कि घर में सोलर सिस्टम होते हैं तो फिर इतना नहीं वैसे आप सोलर को छोड़ देना, लाइट रहती जी हमारे घर में जनरेटर है, क्योंकि जैसे हमारी लाइट जाती है तो हमारे जनरेटर ऑन हो जाते हैं। जबरदस्त। तो मतलब पूरी बिल्डिंग आपके का। ऊपर कोई ऑर्डर्स पे प्रॉब्लम नहीं आती है, नहीं, आपने नहीं। हर चीज का सब्स्टिट्यूट रखा हुआ है। नहीं लाइट तो बिल्डिंग वालों ने ही जनरेटर रखा हुआ है, पूरी बिल्डिंग को जाती है जी, लेकिन हमारा जो जनरेटर प्रोजेक्ट है इतना बड़ा है कि इसमें कोई चीज स्वाई एसी के उसमें कहते हैं कि आप अपनी गारंटी पे चला लें, लेकिन चला सकते हैं, इसमें कोई चीज़ आपकी ऑफ नहीं होती, जबरदस्त। पूरा घर चल रहा होता है। तो गजाला मुझे ये बताएं कि अगर आपसे कोई ऑर्डर प्लेस करवाता है, जैसे कि हमने पूछा नुमान भाई से, लेजेंड फूड्स के ओनर से, कि आप कितनी देर में डिलीवरी कर देते हैं, उन्होंने कहा 30 मिनट्स आप माइंड में रखें। तो अगर आपसे कोई चीज़ बनवाई जाती है और आप ऑन कॉल उसी वक्त फास्ट ऑर्डर्स पिक करती हैं या आपको एक दिन पहले बताना पड़ता है? नहीं, क्योंकि मैं हमेशा फ्रेश खाना बनाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अगर एक दिन पहले कर दें तो क्योंकि घर की भी जिम्मेदारी होती है, लुक आफ्टर करना होता है हम लोगों ने, तो वो फिर हम मेंटली तौर पे ज़रा फ्रेश होकर बना लेते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है कि 1 घंटे में हमें चाहिए तो वो भी हम कर देते हैं। जैसे कि आपके कुछ क्लाइंट्स ऐसे होंगे जिनका ट्रस्ट आप पर जी, है, जी। यानी घर पे कोई भी मेहमान बिन बुलाए आ गया तो उसके लिए भी खाना आप नहीं बनाना, तो फिर वो कहते हैं कि शेफ गजाला जी को वो 1 मैसेज घंटे करें, के अंदर अंदर हम डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, तो डिलीवरी भी आपका अपना ही बंदा है या वो एक जो सर्विस बाइक की होती है उसके थ्रू भेजते हैं आप? ये सर्विस बाइक से के थ्रू ही हम भेज देते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है आप बना दें, हम बाइक क्या करा देते हैं। जबरदस्त। कमाल ये बताओ कि मम्मा का हाथ बटाते हो? हाँ खाने के अलावा, खाने के अलावा बकाने में कभी हाथ नहीं, बटाया? हाँ यार, क्योंकि मेरी वालदा का कहना है कि वैसे हम लोग सुनते हैं ना कि मैन आर द बेस्ट शेफ्स, तो मैं जो है कहता हूँ कि हाँ इसमें कोई जायका नहीं है कि अगर आप अपनी वालदा के साथ अगर मैं किचन में हाथ बटाऊँ या वालदा के साथ, बेगम के साथ, बहनों के साथ तो अच्छी चीज़ है। तो क्या हाथ बटाते हैं कि मम्मा ये अच्छा बन गया मैं चख लेता हूँ, मम्मा चिकन अच्छी उबल गई मैं खा लेता हूँ, ये वाला हाथ बटाते हैं? प्रॉपर मम्मा आए मैं प्याज काट के देता हूँ, मैं आलू काट के क्योंकि मैंने क्योंकि हमने कटिंग भी सीखी है कंट्री क्लासेस में मैंने, तो हाँ ऐसा होता है कि मैं जो है वालदा के साथ या मिसेस के साथ अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो मैं वालदा के साथ हाथ में धर के ठीक है अम्मी आप इस चीज़ को देख लें, मैं इस चीज़ को देख लेता हूँ। या समटाइम्स ऐसा होता है कि रश टाइम बहुत होता है, रश ऑर्डर्स होते हैं,
तो या आई यूज्ड टू कभी अम्मी से ऐसा कमेंट मिला कि भाई तुम ये देखोगे मैं फिर तुम्हें कैसे देखूंगी, किचन से बाहर चले जाओ, मेरे किचन को साफ रहने दो, कभी ऐसा कमेंट मिला? आप बताएं मैम, ऐसा कभी हुआ? ये होता है सच सच बोलना, ममता नहीं आनी चाहिए आपको। नहीं ममता नहीं, इसमें मैं आपको बताती हूँ क्योंकि इनको मेरी आदत का बहुत पता है कि मैं अपनी किचन में नेगेटिविटी बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो आपकी औरत से पता लग रहा है कि सफाई बार बार हो रही होती है, तो इसीलिए इनसे मैंने सवाल गुस्सा किया। पसंद नहीं करती, हमेशा तलावत लगा के तो मैं अपने खाने को जो है ना बनाती हूँ। तो टेस्ट आ ही गया ना, वो तो वो कहते हैं ना कि अल्लाह की तरफ से तो ये है कि आपका जो एटमॉस्फेयर होता है ना पकाने का, वो बड़ा पुरसुकून सा होता है। उसका आपके किचन में जो भी आएगा तलावत लगी होगी तो आप कूल एंड काम होंगे, तो जाहिर बात है आने वाला भी वैसा ही हो जाता है। ऐसे ही है जी। तो मतलब ये है कि आप भी सफाई पसंद है, जी, हो जाते हैं जब बहुत दिखते हैं। ज्यादा जबरदस्त। नुमान भाई आपकी तरफ आते हैं कि आपकी जो होटल मैनेजमेंट है पूरी, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट है आपकी पूरी, उसमें आप खाने के ऊपर नज़र रखते हैं, सब चीज़ों पर नज़र रखते हैं, हाइजीन पर, पर्सनल हाइजीन पर, जो कुछ लोग आते हैं कि मतलब खाना तो 10,000 का ऑर्डर कर देंगे लेकिन इतने कोई गंदे हाथ होते हैं ना उनके, तो आप किसी को ये मॉनिटर कभी किया कि सर वॉशरूम में सर जाके हाथ धो लें? नहीं, जिस तरह की जनरी आती है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, साफ सुथरी आती है। अब वैसे हमने वो सैनिटाइज़र वगैरह रखे हैं, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत पड़ती है, दे देते हैं हम लोग। जबरदस्त। वो एक चीज़ होती है कि मैं खुद कहता हूँ, लेकिन एक चीज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑन गो विद अभी की प्रेजेंट की बात नहीं करते, मुझे जब तक मैं हाथ साबुन नहीं लगे ना मुझे सुकून नहीं आता कि मैं ऐसे हाथ, ही है, ये वो तो लोग पता नहीं सैनिटाइजर से साफ हो गया, काम खराब हो गया, ऐसे ही कि मतलब ये हम देसी वाले लोग हैं ना, बिल्कुल डन ऐसा हो है, गया। जब तक तसल्ली नहीं होती। तसल्ली नहीं और अपनी स्टाफ की भी हाइजीन की बहुत ज़रूरी ख्याल रखना वो तो मैंने पड़ता है, देखा, वो मैंने क्योंकि जिस जगह हम बैठे हैं वहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं, फूड अथॉरिटी है, बहुत सारी चीज़ें, तो आपको हर चीज़ मेंटेन और अप टू डेट रखनी लेकिन मैं पड़ती ये नुमान भाई आपके लिए कहूँगा, ये नहीं कि मैं आप मेरे शो पर आए हैं, ये कुछ इंसान के अंदर जब अल्लाह का डर होता है ना तो अथॉरिटीज़ नहीं होती। जैसे उन्होंने कहा, मैम ने कहा कि मैं तिलावत कुरान पाक लगाकर खाना बनाती हूँ, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर चेंज होने से टेस्ट भी चेंज हो जाता है। ये कहते हैं कि शहद की बक्की से पूछा गया था कि तुम तो जगह जगह का रस चूसती हो, तो तुम्हारे शहद इतना मीठा कैसे होता है? तो शहद की मक्खी ने कहा कि मुझे तो नहीं पता कि वो मीठा है या कड़वा है, बस मैं रस चूसने से पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेती हूँ। तो आप देखेंगे तो हम सीट पे बैठता हूँ जब मैं सुबह, तो वो हमारी एक इबादत होती है, इबादत की जगह है, ठीक है, तो दुरूद शरीफ पढ़ के बैठते हैं, जबरदस्त। तो अल्लाह ताला खुद बरकत डाले। और एक चीज़ और मैं कहूँगा रमान भाई, अगर आप करते तो अच्छी बात है, लेकिन जब आप सुबह ओपन करते हैं ना तो ऊंची आवाज़ में सूरह रहमान लगा दें, और फिर आप देखेंगे बरकतें, वो कहते हैं कि फरिश्ते ऐसे रिस्क लेके खड़े होते हैं और आपके ऊपर निछावर करते रहते हैं। सूरह रहमान आप जरूर, आप भी मैम स्टार्ट करें तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है कि आप जब अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए नुमान भाई आप सिर्फ सीट पर नहीं बैठे, आप कितने घरों का चूल्हा जला रहे हैं, अल्लाह ताला ने अपने बाद आपको मुंतखब और किया। ये बताऊँ आपको, मेरी हमेशा से दुआ होती थी कि या अल्लाह मुझे रोज़ी देने वाला बना। सुभान अल्लाह। तो मुझे ये पता भी नहीं था कि जैसे एक बंदे के माइंड में होता है HR मैनेजर, उसके हाथ में होती है ना, लेकिन अल्लाह ने मुझे ऐसी जगह बिठाया जहाँ से मैं लोगों को पे कर रहा हूँ। और अल्लाह ताला ने अपने बाद आपको चुना है इसलिए कि लोग आकर अपने मसले मसाइल आपको बताएं। अल्लाह ताला ने आपको वो रुतबा दिया है कि लोग उसके बाद आपको देखेंगे आज सैलरी नुमान भाई अकाउंट में डालेंगे या नहीं डालेंगे। बड़ा वो होता है, बड़ा काम होता है इसमें, बड़ा सपोर्ट देखें, ऊपर अल्लाह है और नीचे मेरे वालिद हैं, माशाल्लाह। तो छत 2 लोग मौजूद है तो हैं, फिर। बस ये सपोर्ट है। कहते हैं ना कि बिल्डिंग जितनी भी शानदार हो, छत नहीं है बिल्डिंग का बस कोई मुझे फायदा नहीं। वही सपोर्ट है, वो चाहिए बस जाके ना अब्बू के हाथ चूमे, अम्मी के हाथ चूमे, और जो आपकी बड़ी बहन भाई हैं, छोटे बहन भाई हैं, उनके सर पे शफकत के, बड़े बहन भाइयों के हाथ चूमे। अच्छा, मेरा छोटा भाई, आपकी सॉरी बात कर दी, छोटा भाई मेरा हाफिज है, वो मेरे साथ ही होता है, जबरदस्त। तो वो भी जब मैं ओपनिंग करता हूँ वो क्लोजिंग करता है, सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक होता है, तो जब वो भी आके बैठता है ना तो वो आके कुछ पढ़ता है, अपनी चीज़ें पढ़ता है, फिर वो दिल को हाथ लगाता है। हाँ, क्योंकि मसला ये होता है कि बीइंग मैं भी हाफिज़ कुरान हूँ, तो वैसे पढ़ना, क्योंकि मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह 7 मिनट में सिपारा मुकम्मल हो जाता है, वो देखने की जरूरत है ही नहीं, तो वैसे पढ़ते हैं, तो वैसे ये चीज़ें बड़ी अच्छी होती है। जी रिजवान भाई आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं, जैसे खाने का नाम सुन के एक्टिव हो गए हम दोनों ना तो मुझे ये बताएं रिजवान भाई कि जब माशरे में बेरारवी इन द फॉर्म ऑफ नॉट फॉर द सेक्सुअल रीजन बट बेरारवी, इस तरीके से लोग कहते हैं ना कि मुनकर हो रहे हैं इस चीज़ों से कि यार यहाँ अमन नहीं हो सकता, यहाँ पे बेहतरी नहीं है। एक सर्वे मैंने पढ़ा कि पाकिस्तान में डेली बेसिस पर इतना बच्चा पैदा नहीं होता जितने लोग यहाँ से मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा है सर। नॉर्मली अगर जैसे हमने बात करी थी कि
किसी का अभी नॉर्मल हम किसी के माँ बाप की ले लें, बच्चों की ले लें, किसी को कुछ नहीं पता होता कि हमारा बेटा बाहर जा रहा है तो वापस आएगा नहीं आएगा। इस तरीके से रोड एक्सीडेंट वगैरह, डंपर माफिया जैसे आपने बात की, तो इस तरीके से अगर अपने प्यारों को के जनाजे हम रोज़ाना उठाते रहेंगे तो लोग क्या करेंगे इस पर। बिल्कुल ऐसे ही है, टाइम खत्म हो गया, पता ही नहीं चला आज। और नुमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आपसे रिजवान भाई, मैम आपसे, और कमाल आपसे। कमाल आपके लिए एक बात जरूर कहूंगा, जिम ज्वाइन करो, क्या लगोगे तुम, ठीक है जी। अपना ख्याल रखना, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माजरत, और मिलते हैं नए मेहमानों के साथ ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सफावत। जी शाहना।